प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कनक व्याकरण का पाठ क्रमांक 7 क्रिया और काल, पृष्ठ संख्या 39। क्रिया और काल। क्रिया, हम सभी कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं, है ना। खेलने की रहो, हंसने की रहो, बोलने की रहो, खाने की हो, पीने की, कुछ भी क्रिया। बिना कोई काम करे, कोई क्रिया करे, कोई नहीं रह सकता। बिना काम के कोई नहीं रहता। इस चित्र में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है। बछड़ा दूध पी रहा है। कुछ लोग दूध खरीद रहे हैं। गाय घास खा रही है। आदमी चारा डाल रहा है। ग्वाला दूध दुह रहा है ना। समझिए, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कौन सा काम कौन कर रहा है, ये जो पता होता है, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म सहित और कर्म रहित। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु, जैसे लिख, पढ़, हंस, गा। धातु पर ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख अधिक ना, लिखना। यानी जैसे पढ़, हंस, गा, इस शब्दों को क्या जोड़ता है ना शब्द जोड़ता है। क्या शब्द जोड़ता है? ना शब्द जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना। क्रिया, जो काम हो रहा है। कर्ता, जो काम करने वाला है। कर्म, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या हुआ? कर्ता। राम क्या हुआ? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म। और क्रिया कौन सी है? पढ़ने की। क्रिया कौन सी है? पढ़ने की। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्म हो वे सकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे नेहा सेब खा रही है। कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया। इन वाक्य में नेहा क्या खा रही है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलेगा सेब, इसीलिए यह सकर्म क्रिया है। अगर कर्म का उत्तर मिलता है तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार बंदर आम तोड़ रहा है, कुणाल पुस्तक पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधिका हंस रही है। यहाँ पे क्या होता है? कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। राधिका हंस रही है, कर्ता और क्रिया, दूरी काम है, कर्ता और क्रिया। यहाँ राधिका क्या हंस रही है? प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह हंसना अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार शिशु सो रहा है। अभी काल। काल सबको पता है। हाँ, काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अनमोल सुबह जल्दी उठ गया था। गया था ये क्या है? भूतकाल है। अब वह नाश्ता कर रहा है, वर्तमान काल। फिर वह स्कूल जाएगा, भविष्य काल। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों से कार्य क्रिया के समय का ज्ञान हो रहा है। इन वाक्यों में क्या हो रहा है? क्रिया का समय पता चल रहा है। क्रिया कब हो रही है शब्दों से, कार्य कौन सा हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से अनेक होने के समय का ज्ञान हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया का काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का ज्ञान हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के 3 भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय, वर्तमान काल मीन्स चल रहा समय और भविष्य काल आने वाला समय। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले वह भूतकाल होता है। जैसे बच्चा तैयार हो चुका, कल सोमवार था। जो समय बीत चुका है वो क्या हुआ? भूतकाल हुआ। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के इस समय होने का पता चले उसे वर्तमान
काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, आज मंगलवार है। जो अभी की क्रिया, समय की क्रिया जो बताता है चल रहा समय, उसको वर्तमान काल कहा जाता है। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले वो भविष्य काल कहलाता है। आने वाला समय का पता चले, जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कल बुधवार होगा। क्रिया शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते हैं। लिंग, दीपक पढ़ता है, दीपा पढ़ती है। वचन, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। पुरुष, मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो, वे हंसते हैं। काल, वर्षा हुई थी, वर्षा हो रही है, वर्षा होगी। होना क्रिया। भूतकाल में क्या, था, थी, थे, थी, ये जो शब्द आते हैं ये क्या हो गया, भूतकाल। भविष्य काल में कौन से शब्द आते हैं, होगा, होंगे, होंगी, होगी। वर्तमान काल, है, हैं, हूँ। हमने सीखा है काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार है, सकर्मक, अकर्मक। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं माना जाता। जब तक क्रिया होती नहीं तब तक वाक्य पूरा होता नहीं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।